गुड मॉर्निंग क्लास। झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आज नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप कहोगे नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहते हैं। क्या यार, हमारा वीडियो थोड़ी छोटी बनती ना, 1.5 आवर की बनती है, इसलिए तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक समांतर श्रेणी। अब जो समांतर श्रेणी तो पढ़ेंगे से अर्थमेटिक मीन। अब वो लोग सावधान हो जाएं जो मैथ से 12th करके आए हैं, वो सोचेंगे वो वाली समांतर श्रेणी पढ़नी है, तो हमें उतनी लंबी समांतर श्रेणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ छोटी सी समांतर श्रेणी पढ़नी है। यहाँ जो हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे छोटी सी, और जो हमारे एग्जाम में आती है, उसमें केवल और केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, श्रेणी में पदों का योगफल, कुल पदों की संख्या और अंतिम पद। कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी? 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कुल पदों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन बनेगा श्रेणी का अंतिम पद, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा पदों का योगफल। ये 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, आज और कल 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और थोड़े से इसके जो क्वेश्चन जो हल्के से अलग टाइप के बनते हैं वो भी पढ़ेंगे। सही है। अब देखो, सबसे पहले वो स्टूडेंट समझें जो समांतर श्रेणी नहीं जानते क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक क्रमागत में चलती हुई चीज़ें। जैसे कि हमारे पास संख्या लिखी है, पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है, जैसे कि बेटा 1 2 3 4 5 8 10 12 14 10 10 15 20 25, सही है, 40 60 80 100 120। अब देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके बीच पदों का अंतर कैसा हो? समान। देखो, 1 से 2 के बीच में गए कितने का अंतर? 1 का अंतर। 2 से 3 में गए 1 का अंतर। 3 से 4 में गए 1 का अंतर। 4 से 5 में गए 1 का अंतर। 8 से 10 में गए 2 का अंतर। 10 से 12 में गए 2 का अंतर। 12 से 14 में गए 2 का अंतर। 10 से 15 में गए 5 का अंतर। 15 से 20 में गए 5 का अंतर। 20 से 25 में गए 5 का अंतर। 40 से 60 में गए 20 का अंतर। 60 से 80 में गए फिर से 20 का अंतर। 80 से 100 में गए फिर से 20 का अंतर। और 100 से 120 में गए फिर से 20 का अंतर। तो ये सब की सब क्या कहलाएंगी बेटा? हमारी समांतर श्रेणी कहलाएंगी। सब क्या कहलाएंगी? समांतर श्रेणी। और ये जो इनके बीच का अंतर होता है, ये क्या कहलाता है? सार्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वांतर से क्या कहलाता है? जैसे ये 2, ये भी क्या होगा? सार्वांतर होगा। ये 5, ये भी क्या होगा? सार्वांतर होगा। ये 11, ये 20 क्या होगा? ये सब के सब क्या होंगे? सार्वांतर होंगे। ये सब के सब क्या होंगे? सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है श्रेणी के बीच पदों का अंतर। सही। सार्वांतर क्या होता है? श्रेणी के बीच पदों का अंतर। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? सार्वांतर कहलाता है। अब देखो, एक चीज़ समझो इसमें। अब ये हमसे कह रहे हैं कि श्रेणी में पदों का योगफल पूछा जाएगा या पदों की संख्या। जैसे हमने मान लिया हमारे पास श्रेणी लिखी है 1 2 3 4 5। ये सिंपल से 5 पदों की श्रेणी लिखी है। देखो, 1 2 3 4 5। तो कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। कुल पद कितने हो जाएंगे? 5। अब हमसे अगर योगफल पूछा जाए पदों का, सही, सम पूछा जाए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। सही। सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा? 15। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 5। सही है। लेकिन हम ये देखेंगे छोटी सी सीरीज़ थी। कैसी सीरीज़ थी? छोटी सी सीरीज़ थी, तो आसानी से हमने इनका योगफल भी बता दिया और पदों की संख्या भी बता दी। लेकिन यही सीरीज़ अभी 1 से लेके 100 तक चली जाती, 500 तक चली जाती, 275 तक चली जाती, या 1 से स्टार्ट हो गया 8 से स्टार्ट हो जाती, तो फिर हमें ऐसे बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती। सही है। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए हमें सिंपल से 2 फॉर्मूले, एक तो कुल पदों का योगफल और एक कुल पदों की संख्या। अब देखो, तो पहले हम कुल पद निकालेंगे। तो कुल पद बराबर श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद
एक सेकंड, कुलपद निकाल लेंगे। तो योगफल का फॉर्मूला, कुलपद होता है श्रेणी का अंतिम पद माइनस श्रेणी का पहला पद बटे श्रेणी में पदों के बीच अंतर प्लस। जैसे ही ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें क्या है, सबसे पहले बेटा कुल पद पता चल जाएंगे। सही, श्रेणी में क्या पता चल जाएगा, कुल पद। सही है। देखो कुछ श्रेणी तो ऐसी होंगी जो हमें पहले से पता होंगी, कुछ श्रेणी ऐसी होंगी जो श्रेणी हमें बनानी पड़ेंगी। सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, बस देखते रहिए। अब देखो अगला कुल पद हो गए। अब कुल पदों का योगफल, सम ऑफ नंबर, कुल पदों का योगफल, सम ऑफ टोटल नंबर क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पद। अब देखो हमें वो पुराने वाले फॉर्मूले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ADC-1 वाले फॉर्मूले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर इन्हीं 2 फॉर्मूले से निकल आएंगे जो हमारे क्वेश्चन, जो हमारे पेपर में यूज होते हैं। उसके बाद तो 12th की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, 10th की में आते हैं, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, कॉम्पिटिशन में कभी भी से हम नहीं आएंगे। SSC तक का भी क्वेश्चन इसी लेवल से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सही है। तो देखो पहला सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला सिंपल ही पढ़ते हैं। देखो स्टार लगा देने पेपर में आ चुका कई बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन बेटा, पढ़ते हैं। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये कह रहे हैं 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखो 1 से 100 तक, तो यानी 1 भी लेना है और 100 भी लेना है। सही, 1 से 100 तक। तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे, मैंने यही बताया था। सबसे पहले क्या काम हमारा, श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई पद सम होंगे या विषम होंगे या 3 से विभाजित होंगे, सीधे सीधे बताए हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100, ये हमारी श्रेणी बन गई। अब हमें क्या बताना बेटा, कुल पदों का योगफल बताना। तो योगफल के लिए पहले कुल पद चाहिए होंगे, तो कुल पद का सीधा सीधा फॉर्मूला आएंगे। तो कुल पद बराबर हो जाएगा, कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस श्रेणी का प्रथम पद। अब देखो श्रेणी के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, तो बटे 2 प्लस 1। सही है, यही है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यह आ जाएगा 99 प्लस 1 बराबर का 100। तो कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा, 100 हो जाएंगे। अब कुल पद पूछे होते तो आंसर हमारा यानी यहीं क्वेश्चन रुक जाता, लेकिन हमसे कुल पद नहीं पूछे गए। क्या पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं कुल पद की जगह, हमसे पूछे गए हैं टोटल पदों का योगफल पूछा है। तो योगफल बराबर देखो क्या हो जाएगा, योगफल बराबर श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 इंटू का कुल पद। 2 से 50 बार कैंसिल, ये आ जाएगा 101 इंटू 50। सही है, 50 50। ये आ गया हमारा, क्या हो गया, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल हो गया। सही है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आया समझ में बेटा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन लिखा है 70 से 110 तक, 70 से 110 तक सभी
संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 70 से 110 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 70 से 110 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सही कह रहे हैं, 70 से 110 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो 70 से स्टार्ट करेंगे और 110 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? 70 से स्टार्ट करके 110 तक ले जाएंगे। तो देखो 70 से स्टार्ट किया हमने, 110 तक जाना और सभी संख्या लेनी है। तो 70 से 110 तक सबसे पहले क्या करेंगे? कुल पद निकालेंगे। तो कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे 1 प्लस 1। सही है, 0 में से 0 गया 0, 11 7 गए 4 प्लस 1 बराबर का 41। से कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा? 41 हो जाएंगे कुल पद। हमें क्या पूछा है? योगफल। सी क्या पूछा हमसे? योगफल पूछा है। तो देखो योगफल बराबर, सही है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या था? श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे 2, सही है, इंटू कुल पद। तो कुल पद कितनी है? 41। सही यही होगा? ये नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। श्रेणी का पहला पद श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू का कुल पद। यही फॉर्मूला हमारा किसका? योगफल का। सही है। 110 पहले लिख दो तो भी दिक्कत नहीं, 110 बाद में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले भी हमारा कैसा लिखा था? सही लिखा था। बट हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये आ गया हमारा 180 बटे 2 गुणा 41। 2 से ये 90 बार कैंसिल, ये 0, 9 1 9 और 9 चौक 36। कितना होगा? 3160। 3601 आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये दोनों सीधे सीधे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा वेरिएशन होगा, यानी आगे पीछे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि 60 से 125 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखो 60 से चलना है, 125 से सम संख्याएं लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले सीरीज क्रिएट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, करने का तरीका चेंज नहीं रहेगा। 60 से 125 तक और कैसी लेनी है? सम लेनी है। अब 60 से 125 तक सम लेनी है, तो 60 भी क्या होता है? हमारा सम होता है। सही, 60 सम होता है। तो पहला पद श्रेणी क्या हो जाएगा? 60। अगला क्या हो जाएगा? 62। भाई सम है तो दो का अंतर होगा। अगला क्या होगा? 64 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 125 क्या है? सम नहीं होता। तो सम क्या होगा? 125 तक ही जाना है, 125 से आगे तो जाना नहीं। तो अगला पद क्या हो जाएगा? लास्ट 124। अब सबसे पहले बेटा क्या याद करेंगे? कुल पद याद करेंगे। तो कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे पदों के बीच अंतर। तो कितने का अंतर है? 2 का, प्लस 1। 4 में से 0 गया 4, 12 में से 6 गए 6 बटे 2 प्लस 1। 32 और 1 33। कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा? 33 हो जाएंगे। कुल पद कितने हो जाएंगे? 33। अब हमें क्या पूछा है?
योग पूछा तो योग निकाल देंगे। योग बराबर श्रेणी का पहला पद प्लस श्रेणी का अंतिम पद बटे 2। ये 2 कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कैसा 2 है बेटा, फॉर्मूले का 2 है, इंटू का 33, 4 6 2 8 और 1 बटे 2 इंटू 33, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 इंटू 33, गुणा कर दो, आंसर लिख दो 92 इंटू 33, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 6 7 6 13 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 सही है, 3036। कितना आ जाएगा बेटा, 3036 आया समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज कैसी बनाने के लिए कहा गया है, सम सीरीज बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले एक सम सीरीज बना दी हमने, कहाँ से 60 से 125 तक सम लेना है। तो 60 पे ऑलरेडी सम होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने 60 ले लिया। लेकिन क्या है 125 क्या नहीं होता, सम नहीं होता, तो हमें सम लेना, तो हमने कितना ले लिया 124 ले लिया। सही है बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो कुल पद निकाले कितने आ गए 33, हमें क्या बताना योगफल, तो योगफल निकाला कितना आ गया, सही है 30 36, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला देखें, पच्चीस से 96 96 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सही किसका, विषम संख्याओं का। इससे पहले क्वेश्चन कैसा था बेटा, सम, और ये क्वेश्चन कैसा है, विषम। हमें कैसी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। और कहाँ से, 25 से लेकर 96 तक। अच्छे क्वेश्चन है, देखो करते हैं। 25 से 96 तक जाना है, तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। से तो 25 है, 25 विषम होता है ऑलरेडी, 25 से 96 तक। और कैसे, विषम पद लेने। 25 ऑलरेडी विषम होता है, 25 के बाद क्या हो जाएगा 27 के बाद 29 ... 95। भाई अंतिम 96 तो विषम होता नहीं, तो क्या हो जाएगा अंतिम 95। हमें क्या बताना है, योगफल। तो उसके लिए पहले कुल पद निकालने पड़ेंगे। तो कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस श्रेणी का पहला पद बटे पदों के बीच अंतर, कितने का अंतर, 2 का, प्लस 1 सही है। तो देखो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गए 7 बटे 2 प्लस 1, 2 से 35 बार कैंसिल, 35 और 1 36। कुल पद कितने आ गए बेटा, 36 आ गए। सी कुल पद कितने आ गए, 36। अब देखो कुल पद 36 आ गए, लेकिन हमसे क्या पूछा, योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला लिखते हैं, योगफल बराबर, सही है। तो योगफल बराबर हो जाएगा हमारा श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू का कुल पद 36। 5 और 5 10 का 0 यहाँ से ले, 9 2 11 और 1 12 इंटू 2 से 18 बार कैंसिल, 18 0, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 के 18 3 21 से कितना होगा 2160। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमारा योगफल क्या हो जाएगा बेटा 2160। आई बात समझ में, सही है। सबसे पहले क्या किया, विषम सीरीज बनाई, फिर योगफल पदों की संख्या निकाली, फिर योगफल निकाल दिया। अगला देख,
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। 100 से 200 तक सभी उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से पूर्णतः, ऐसा होता है 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब देखो, इससे पहले लगातार थी, फिर सम थी और फिर विषम थी। अब ये कह रहे हैं ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेकर 200 तक। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। 100 से 200 तक और 3 से विभाजित। किससे विभाजित बेटा, 3 से। अब देखो 100 से 200 तक जाना हो, सभी 3 से विभाजित संख्याएं ले ली। अब देखो 100 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, जब भी हमें ये पता करना है कि उससे अगला पद, 100 से अगला ऐसा कौन सा पद होगा जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 का भाग दिया 100 में, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9। हमें अगला ही पद तो याद करना है, जबकि हम पीछे रह गए तो ये पिछला पद होगा, अगला पद होगा। भाई पीछे रह गए तो पिछला पद निकलेगा, तो अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बार भाग देंगे, 3 चौक 12। अब हमारा उल्टा शेष बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। सही है। तो याद कर लो या ध्यान रखना, जब कभी भी अगला पद निकालना है तुरंत ही, सही है, यानी कि पीछे वाला पद नहीं, अगला पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग ज़्यादा दे देंगे। यानी पहला वाला पद निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, भाग एक बार ज़्यादा दे देंगे और जो शेष आएगा उसे जोड़ देंगे। तो अब पहला पद क्या हो जाएगा बेटा, 102। पहला पद क्या आ जाएगा, 102। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक पद में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। अगर 102 में 3 का पूरा पूरा भाग आ रहा है तो अब अगला पद कौन सा होगा, 3 जोड़ के ही तो आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 105। फिर अगला 3 जोड़ के आएगा, कितना जाएगा, 108। डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम पद बताना है। क्या बताना है, अंतिम पद। अंतिम पद बताना है तो देखो अंतिम पद के लिए हमें क्या है, 200 है। सी क्या है बेटा हमारे पास, 200। अब 200 के आगे तो जा नहीं सकते, ये क्या कह रहे हैं, 200 तक रहना है। 200 से आगे नहीं आ सकते तो 200 से पीछे ही रहेंगे। तो 200 में जैसे भाग देना चाहिए वैसे ही देंगे। 3 6 18 और 3 6 18, कितना शेष आया, 2। अब ये 2 जोड़ देंगे, सही है। तो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो एक बार भाग, सॉरी, जब भी घटाने की बात आएगी तो भाग एक बार कम देंगे, और जब भी जोड़ने की बात आएगी तो भाग जैसे दिया जाता है वैसे ही देंगे। अभी कह रहे हैं 100 से लेके 200 तक हमें पता करना जोड़ना है घटाना। 100 से 200 तक जाना, 100 से नीचे तो जाना नहीं है, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा। और 200 तक, तो 200 से आगे नहीं जाना, 200 में से घटाना पड़ेगा। तो अंतिम पद कितना जाएगा, 200 - 2 बराबर का 198 से अंतिम पद क्या आ जाएगा, 198। अब देखो कुल पद निकाल दो। कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे। अब देखो श्रेणी के बीच पदों का अंतर कितने का, 2 का या 3 का। 3 का अंतर है तो अब कितने का भाग लगाएंगे बेटा, 3 का भाग लगाएंगे। 3 + 1 96/3 + 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 33। कितना है बेटा, 32 और 1 33 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना आया, 32 और 1 33। अब देखो हमें क्या बताना है, योगफल। सही है, योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा, श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद, यहाँ हमेशा 2 आएगा, बटे 2 × का 33। 300 बटे 2 × 33 150। 15 × 45 के 5, 15 × 45 और 5, सॉरी 4, 49। तो आंसर क्या आएगा, 4950 से कितना आएगा, 4950। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
आया सभी समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से 200 तक सभी उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 100 से लेकर 200 तक सीरीज बनाई, और सीरीज के सभी पद कैसे होने चाहिए, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हों। तो क्या 100 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा पद निकाला जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमने ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में 3 का भाग देंगे। अब 100 से आगे तो जाना है, तो 100 में प्लस करना है। तो जब भी प्लस करने की बात आएगी तो भाग एक बार ज़्यादा देंगे लास्ट में आके। तो देखो यहाँ 3 बार जा रहा था भाग, तो हमने कितनी बार दे दिया, 4 बार दे दिया। एक्स्ट्रा कितना आ गया, 2 हमने जोड़ दिया। जैसे ही 2 जोड़ा तो पहला पद क्या आ गया, 102, और अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे ही हमने अंतिम पद घटाया 2, तो कितना आ गया, 198। कुल पद 33, योगफल कितना जाएगा, 4950। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा हमें ही समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आज ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिंपल से क्वेश्चन कराएंगे। कल थोड़े से टफ का मतलब और थोड़े ऐसे क्वेश्चन घूमे हुए, सही है। आप देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा होगा, हमें अपने आप समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। तीन अंकों वाली कुल ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब देखो यहाँ हमें केवल और केवल कुल पद बताने बेटा, योगफल नहीं बताना। ये कह रहे हैं 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सही है, कितने अंकों की, 3 अंकों की। अब इन्होंने कोई सीरीज तो नहीं दी, तुम्हें दी है, नहीं दी, सीरीज नहीं दी, लेकिन कंडीशन दी है। क्या दी है, 3 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली जो संख्या होती है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से स्टार्ट होती हैं, और कहाँ तक जाती हैं, 999 तक। तो 100 से लेके 999 तक सभी ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ये 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक सभी ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनमें क्या हो जाए, 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। सही है। तो देखो फिर वही कंडीशन आई, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहला पद निकालना पड़ेगा। भाई पहला पद हमें पता तो है नहीं। अब यहाँ कुल पद निकालना, कुल पद निकालने, योगफल नहीं निकालना। तो आधा क्वेश्चन करना है जितना हमसे पूछा गया है। तो देखो कर देंगे, हमारा क्या जाता है, हम क्या किसी जादूगर से कम है। चलो हम हो भी सकते हैं, तुम तो किसी भी कीमत तो किसी जादूगर से कम नहीं हो सकते। घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, सब प्रभु की माया। नहीं समझे, किसकी माया है, प्रभु का। हरि अनंत हरि कथा अनंत, सुमिर सुमिर। देखें 100 से लेके 999 तक, कहाँ तक बेटा, 999 तक। फिर वही कंडीशन आई, तो पहला पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 है, पहला पद 100 प्लस ही तो होगा, पीछे तो जा नहीं सकते। जैसे प्लस की बात आई, हम अपने आप ही समझे, प्लस की बात आई तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग ज़्यादा देंगे। कब, लास्ट में आगे। तो 7 का भाग लगाया हमने। सही है, 7 एकम 7। अब 4 बार जाना चाहिए, 7 चौक 28, लेकिन हमें जोड़ना है तो एक बार ज़्यादा भाग देना। तो हम 4 बार ना देंगे, कितनी बार देंगे, 5 बार। 7 पंजे 35, उल्टा शेष बचा 5 जोड़ देंगे 100 में। जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो पहला पद क्या आ जाएगा बेटा, 105। अब देखो पहला पद 105 है, और श्रेणी के बीच पदों में कितने का अंतर होना चाहिए भाई, 7 का भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। अब 7 जोड़ के तो अगले संख्या में 7 का भाग आएगा। पहला पद 105 है, तो अगला 7 से कब घटेगा, जब इसमें 7 जोड़ दिया जाएगा तब। सही, अगला 7 कब कैंसिल, अगला संख्या 7 से कब कैंसिल होगी, वही संख्या तो होगी जिस जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगी। तो अगली हो जाएगी 112, 119, डॉट डॉट डॉट, अंतिम निकालनी है। तो अंतिम के लिए हमें क्या करना है, 999 माइनस
क्योंकि 999 से आगे जा नहीं सकते। माइनस करना है तो हम सीधा सीधा 999 भाग देंगे 7 का। 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 एकन 7, सॉरी 7 दूनी 14, 5 माइनस कर दो, से कितना है 994। अब हमारी क्या है, श्रेणी कंप्लीट हो गई बेटा। क्या कंप्लीट हो गया, श्रेणी। अब श्रेणी कंप्लीट हो गई तो हमें क्या बताना है, कुल पदों की संख्या बतानी है, योगफल बताना नहीं है। तो कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, कुल पद बराबर श्रेणी का पहला पद, सॉरी श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे पदों के बीच अंतर। तो पदों के बीच कितने का अंतर है, 7 का, प्लस 1, सही है, प्लस 1। अब देखो 14 में से 5 जाएंगे नहीं, चले जाएंगे, चलो तो 14 में से 5 कितनी बची, 9, सही है। ये 8 और ये 8 बटे 7 प्लस 1, 7 एकन 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 से 49, 127 प्लस 1 बराबर 128। तो कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा, 128। आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो तो बता देना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब तक हमने 2 क्वेश्चन किए जिनमें क्या है, केवल एक ही संख्या, पहले वाली में 3 से भाग जाना चाहिए था और दूसरी वाली में 7 से भाग जाना चाहिए था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 का भी भाग जाना चाहिए, 7 का भी जाना चाहिए और 4 का भी जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 100 से 400 तक सभी कुल ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 3, 4 एवं 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। सही है। अब तक देखो पहले उन्होंने कहा था 3 से विभाजित हो जाए, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा था 7 से विभाजित हो जाए। अब एक ही क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 3 से भी जाए, 4 से भी जाए और 6 से भी जाए। यानी इनके कहने का मतलब है ऐसे ऐसी संख्या बतानी जिसमें 3 का भाग जा रहा हो, 4 का भी जा रहा हो और 6 का भी जा रहा हो। सही है, 3 का भी जा रहा हो, 4 का भी जा रहा हो और 6 का भी जा रहा हो। ऐसा नहीं है 3 का जाए तो केवल 3 का जा रहा हो, 4 का जा रहा हो तो केवल 4 का जा रहा हो, 6 का जा रहा हो तो केवल 6 का। जैसे कि 8 है, 8 में 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं आएगा, लेकिन 4 का चला जाएगा। सही है। जैसे 9 है या जैसे 15 है, 3 का जाएगा। सही। जैसे 18 है, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। लेकिन 12 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। 3, 4, 6 तीनों का भाग चला जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई होंगी उनका लासा ले लेंगे। सही बेटा, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई होंगी उनका लासा। अभी लासा का टॉपिक मैंने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन सिंपल सा लासा है तो कर लोगे, इतना तो पढ़ के आए हो पीछे से। अभी कराएंगे लासा का टॉपिक। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दी गई संख्याओं का लासा ले लेंगे। तो हमने इनका लासा लिया, 3 से कैंसिल किया, 3 एकन 3, 4 और 3 दूनी 6, फिर 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 और 1, तो आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी इन सभी संख्याओं का लासा कितना आ गया, 12 आ गया। अब इन सभी संख्याओं का लासा 12 आ गया तो इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब क्या है कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो अब 12 से जितनी भी संख्याएं विभाजित होंगी उन सभी संख्याओं में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। यानी जिस संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा बेटा, उस संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन हो गई हमारी कि 100 से 400 तक
सभी ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसी संख्या में 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो देखो 100 से लेके 400 तक, फिर वही कंडीशन आई, पहला पद निकालो और अंतिम पद निकालो। तो पहला पद निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 प्लस। तो 100 प्लस करने के लिए हमें क्या है, पहले तो 100 में भाग देंगे, सही है। तो हमने 100 में भाग दिया 12 का, 12 अट्ठे 96, 4 कम रह गए, जबकि प्लस का मतलब क्या है, आगे जाना है। तो अब अंतिम बार में भाग एक बार ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ तो एक ही बार भाग जा रहा है, सही है, दूसरी बार तो जा ही नहीं रहा, तो पहली बार में ही एक बार ज़्यादा दे देंगे। तो 12 निम्मा 108, 12 निम्मा कितना आ गया, 108, 108 आया, 8 जोड़ देंगे तो पहला पद कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो पहला पद क्या आ गया, 108। अब अगला जो पद होगा जो 12 से कैंसिल होगा वो क्या होगा, 108 में 12 जोड़ने के बाद ही तो मिलेगा, तो अगला क्या हो जाएगा, 120, अगला क्या हो जाएगा, 132 डॉट डॉट डॉट। अंतिम जो होगा वो 400 माइनस होगा। अब देखो 400 में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 400 में भाग देंगे 12 का, 12 तिया 36, 4 बचे, 12 तिया 36, अगेन 4 बचे, 4 घटा दो इसमें से, 396 से क्या हो जाएगा बेटा, 396। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 396। अब हमारी सीरीज बन गई, जैसे ही सीरीज बन जाती है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे पदों के बीच अंतर, कितने का अंतर, 12 का, प्लस 1, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 1 गया 2 बटे 12 प्लस 1, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 और 1 25। 100 से लेके 400 तक कुल ऐसे 25 पद होंगे जिनमें 12 का भाग जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 से लेके 400 तक कुल ऐसे 25 पद होंगे जिनमें से प्रत्येक पद में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। यानी उसी संख्या में 3 का भाग दिया जाएगा तो कैंसिल होगी, 4 का दिया जाएगा तो भी कैंसिल होगी, और 6 का दिया जाएगा तो भी कैंसिल होगी। आया समझ में? आज इतना ही पढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। थोड़े ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे मैं कराऊंगा, सेम तरीका सेम क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बस सीरीज थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। सही बेटा, कल करते हैं इससे आगे। सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, सही है, और कमेंट भी लिखेंगे अच्छा सा, जिससे मनोबल बढ़े। कोई दिक्कत? अगले वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।